नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम अभी बीएड की प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, पर जिसमें इस सीरीज़ में जितने भी हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे वो ज़रूरी नहीं है आपकी सिर्फ बीएड में ही उनका यूज़ होगा। आप जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में जितने भी ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे वो सारे ही उन सभी एग्ज़ाम में आपके यूज़ होंगे। तो इक्वली आपका बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पे अभी मेन मोटो क्या किस पर्सपेक्टिव से हम कवर कर रहे हैं, बीएड की प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देंगे, हम थॉरोली जितने भी मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या है। इसमें सबसे पहले बेसिकली हमारे पास टाइम एंड वर्क में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। देखिए दोस्तों, हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेबस को मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में हम कुछ मिस कर देंगे। मिस हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कोई काम है, जैसे कोई वर्क है, ठीक है। तो किसी एक आदमी 10 आदमी हैं, वो इस सेम वर्क को कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ 40 आदमी हैं जो इस सेम वर्क को कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कौन सा ग्रुप, ये मान लीजिए ए ग्रुप है, ये मान लीजिए बी ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप जल्दी काम करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, बी ग्रुप जल्दी काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्कर हैं। ज़्यादा वर्कर है का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा वर्कर है का मतलब ये कि वो ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। ज़्यादा काम करेंगे मतलब कम टाइम में वो काम को निपटा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा काम आप करोगे, जितना ज़्यादा वर्कर आपके पास होंगे, उतना ज़्यादा जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा वर्क उतना कम समय, मतलब जितना ज़्यादा काम आप करोगे उतना कम टाइम आपको उस पर्टिकुलर काम को करने में लगेगा। तो यही ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो इन्वर्स रिलेशन से आप समझ चुके होंगे शायद कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है सिर्फ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही कम समय लगेगा उस पर्टिकुलर काम को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी तरह से हम किस तरह से समझ सकते हैं इसको? सिमिलरली वर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका ये कैसे लिखा मैंने? मैं वर्क को क्या कर गया, उधर ले गया, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से उधर ले गया और टाइम को नीचे इधर को ले आया, ठीक है। तो सिमिलरली वर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सिमिलर एक ही बात है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही कम काम होगा, ठीक है। तो ये आप आई थिंक समझ चुके होंगे। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में, हम किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज़। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नोट्स हैं मेरे यहाँ पे, इन्हीं को आपको डायरेक्टली नोट से पढ़ना है। तो जो ये नोट्स हैं इनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे पीडीएफ में इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स ऑलरेडी वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पे आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और नोट्स आप बाद में फुर्सत से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि कई बार क्वेश्चन में इस तरह से हो सकता है कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से डील करना है? उस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से डील करना है? ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी वाले को मतलब ए रेशो बी वहां दे रखा है, और कह क्या रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? दुगनी है। किससे? ए बी से। तो यदि बी यदि एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2। तभी तो उसकी एफिशिएंसी डबल होगी। तो ये क्या लिखा मैंने? एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी आई। तो सिमिलरली तो यदि हम टाइम की बात करें तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था कि ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो इसको 2 कुर्सी बनाने में कितना समय लगा? 1 डे।
ठीक है, 1 डे। सिमिलरली बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? एक कुर्सी बनाता है वो एक दिन में। पर मैं यहाँ पूछ क्या रहा हूँ कि 2 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा? ए को 2 कुर्सियां बनाने में लगेगा 1 दिन का समय, और बी को 2 कुर्सियां बनाने में कितने दिन का समय लगेगा? 2 दिन का। क्यों लगेगा 2 दिन का? क्योंकि वो एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है। तो इससे आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे? टाइम। इससे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि जो टाइम है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, कि टाइम भी क्या है? एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी ज्यादा किसी काम करने की एफिशिएंसी होगी उतना कम समय लगेगा पर्टिकुलर काम को खत्म करने में। जैसे कि मान लीजिए आपने कुर्सियां बनानी है, 40 कुर्सियां बनानी है आपने, ठीक है, और आपकी एफिशिएंसी है कि आप एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हो, ठीक है, तो आप कितने दिन में 40 कुर्सियां बना दोगे? 40 डिवाइड बाय 5, 8 डेज में आप 40 कुर्सियां बना दोगे। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो एक दिन में केवल 2 कुर्सियां बना पाता है। कितनी कुर्सियां बना पाता है वो एक दिन में? केवल 2 ही कुर्सियां बना पाता है। ओके, 2 कुर्सियां बना पाता है वो एक डे में, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो सिमिलरली 40 डिवाइड बाय 2, तो कितना दिन लगेंगे उसको? 20 दिन लग जाएंगे। तो मतलब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यदि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक, इतने से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बातें तो हो गई, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फटाफट से यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिफरेंट क्वेश्चन की प्रोफाइल दिखेंगे। जितने मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एक मिनट। अब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए ये टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देख, आप ध्यान से देखते रहना मैं किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? ओके, 1 मिनट। ए किसी काम को पूरा करता है 10 दिन में और बी उसी काम को पूरा कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, ठीक है, तो कितना होगा? एक दिन का कार्य कितना होगा उसका? 1/10। 1/10 क्यों? क्योंकि काम कितना है? यदि मैं कार्य को 1 मानूं, एक कार्य को 1 मानने का क्या मतलब है? यदि मुझे एक कुर्सी बनानी है, ठीक है, यदि मुझे एक कुर्सी बनानी है तो उस एक कुर्सी को बनाने में कितना समय लेता है? 10 दिन लेता है। ठीक है, एक कुर्सी को बनाने में कितना दिन लेता है? 10 दिन। तो इसका मतलब एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा वो? 1/10, मतलब कुर्सी का 1/10वां भाग बना पाएगा वो एक दिन में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा कि ए का एक दिन का कार्य क्या हो गया? 1/10। सिमिलरली बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? क्योंकि बी उसी कुर्सी को कितने दिन में बनाता है? 15 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना पाएगा वो? 1/15, मतलब एक कुर्सी का 15वां भाग बना पाएगा वो एक दिन में। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है वो? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब देखो, दोनों मिलकर उस कार्य को, जब मिलकर वाला बोलेगा ना वो, तो आपको क्या करना है? सिंपली ऐड कर देना है। ए प्लस बी मिला लिया आप इन दोनों को, प्लस का मतलब तो मिलाना, तो मिला लिया, तो ए प्लस बी कर देना है। ए प्लस बी फिर करेंगे क्या आप? दोनों का मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? अब देखिए, ए का इंडिविजुअल एक दिन का कार्य है 1/10, बी का इंडिविजुअल एक दिन का कार्य है 1/15, तो दोनों का मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो? तो 1/10 जमा 1/15, इतना ही तो कार्य कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है? लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? ठीक है, अब मुझे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद एलसीएम लेना ना आए, तो सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, एलसीएम कैसे लेना है आपने? तो ये जो डिनोमिनेटर में जो भी संख्याएं होती है, डिनोमिनेटर मानी हर में जो भी संख्या होती है वो आपने लिख लेनी है। फर्स्ट संख्या 10 है, बीच में कॉमा लगा लिया, सेकंड संख्या है 15, तो इसका एलसीएम कैसे लूंगा मैं? तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं हम, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 2 में। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है हमने? 10 तक। 2 5 है 10, और यहाँ पे है 15, तो 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना है? 15। 2 7 है 14, पर 1 बच रहा है। दोस्तों इस तरह से 2 का पहाड़ा पढ़ने की ये संख्या पूरी कट जाए। यदि ये पूरी नहीं कटती तो इसी संख्या को आप फिर से यहाँ नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 15 2 से पूरा नहीं कट रहा था तो मैंने 15 लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या संख्या लिखनी है?
क्या मैं 2 लिखूं यहाँ पे? यदि मैं 2 लिखता हूँ तो 2 का पहाड़ा ना तो 5 तक पूरा पूरा जाता है और ना ही 15 तक पूरा पूरा जाता है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, संख्या को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे यदि मैं 3 लिखूं तो 3 देखता हूँ मैं, यदि 3 लिखूं, 3 का पहाड़ा 5 तक तो जाता नहीं, तो 5 को मैं एज इट इज उतार देता हूँ। और 3 का पहाड़ा यदि मैं 15 तक पढ़ूँ तो 3 5 कितना होता है 15। तो भागफल लिख रहा हूँ मैं, याद ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, भागफल लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद 3 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकता, 4 का पहाड़ा भी 5 तक नहीं जाता, तो 5 का खुद का पहाड़ा 5 तक जाता, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब यहाँ पे आपको एक एक मिल जाएगा, इसका मतलब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 5 3 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एलसीएम में 30 लिखोगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इस एलसीएम को कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीटली सॉल्व कैसे करना है इस एलसीएम को, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए आपने इस एलसीएम को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने इस संख्या को इस संख्या के साथ गुणा करना है। कैसे, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 30, ऐसे गुणा करना है। तो 10 का पहाड़ा 30 तक पढ़ो आप, 10 3 30, और 3 गुणा 1 कितना हुआ 3। जो आपका उत्तर आएगा उसको कहाँ लिखना है आपने, यहाँ पे। तो 3 उत्तर आया, तो इसमें 3 यहाँ लिख लिया। और बीच में मैं कर क्या रहा था, यहाँ पे जमा कर रहा था। देखो मैं जमा कर रहा था, तो मैं जमा का निशान लगा दिया। अगला भी सिमिलर सा है, अगले टर्म को भी 1/15 गुणा 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो यहाँ पे मैं लिखा 2। तो 3 और 2 कितने हुए, 5। ठीक है, थोड़ा सा रब कर लूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको इतने ध्यान से क्यों करवा रहा हूँ आपको, ताकि इसके बाद में कभी भी जितने भी आगे मैथ्स आएंगे उसमें एलसीएम वगैरह जो है मैं इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा फटाफट करता रहूंगा, ताकि आप यहाँ पे इस एलसीएम को लेना अच्छे से सीख जाए। तो 3 और 2 कितने हुए 5, अगर मैं इक्वल टू यहाँ इसके बाद का यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 और 2 5/30, तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो उत्तर क्या आया, उत्तर आया 1/6। ठीक है, तो दोनों मिलकर, तो ये ए प्लस बी क्या था, यहाँ पे ए प्लस बी, ए का एक दिन का कार्य कितना था, यहाँ भी मैंने सिमिलर सी चीज लिखी है। देखो, ए का एक दिन का काम था 1/10 और बी का एक दिन का काम कितना था 1/15। तो ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया करेंगे, वो ए प्लस बी 1/10 प्लस 1/15, यहाँ पे 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का एक दिन का कार्य है। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अब आपको एक, ठीक है, अभी ये क्या है, 1/6 क्या है, ये 1/6 है समय, अभी समय है ये 1/6, 1/6 एक दोनों एक, सॉरी 1/6 क्या है, कार्य है यहाँ पे, कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना कार्य किया, 1/6 कार्य किया। पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कितना समय लगेगा, मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कितना समय लगेगा। अब देखो, वर्क तो आपको मिल गया, वर्क मिल गया, अब आपको चाहिए टाइम, चाहिए आपको ना। तो अब आपको क्या करना है, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये 1 डिवाइड बाय वर्क, वर्क कितना है 1/6, तो यहाँ लिख लो 1/6। तो जब आप इसको, तो ये 1/6 है ना, तो ये ऊपर जब चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 गुणा 6/1। तो इस तरह से भिन्न टूटेगी, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा 6। तो कितने दिन लगे उसको, 6 दिन लगेंगे। तो यही इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब था। इसी कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो कितना समय लगेगा उसको, 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद यदि आपको ये समझ नहीं आया किस तरह से हुआ, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, और अच्छे से इसको समझ। तो ये जो हमने ऊपर किया ये तो था लॉन्ग मेथड, तो इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट मेथड से भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो सेकंड मेथड जिसको मैंने लिखा है। बस इतना सा ही है दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन। यदि आप इस शॉर्टकट ट्रिक को सीख पाएंगे तो आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो सिंपली आपने यहाँ 10 लिख लेना है, यहाँ 15 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एलसीएम लेना है इन दोनों चीज़ों का। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30, और ये एलसीएम किस वे में लेना है, उसी वे में जिस वे में मैंने आपको ऊपर सिखाया है एलसीएम लेना। मैं अब ये डायरेक्ट इस तरह से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखता रहूँगा, जो एलसीएम वगैरह है लेता नहीं रहूँगा, नहीं तो काफ़ी समय हमें लग जाएगा। तो ठीक है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो जब आप एलसीएम लोगे तो वो आप यहाँ लिख लोगे। तो ये एक्चुअली एलसीएम है क्या, ये एलसीएम है कार्य जो उन्हें करना है, जो कार्य, कितना कार्य उन्हें करना है वो ये है। ठीक है, तो कितना कार्य करना है उन्हें, 30 कार्य करना है। 30 कार्य करने का क्या मतलब हुआ,
मान लीजिए उन्हें 30 कुर्सियां बनानी है, तो ए को भी कितनी कुर्सियां बनानी है 30 और बी को भी कितनी कुर्सियां बनानी है 30। ठीक है, तो दोनों को 30 30 कुर्सियां बनानी है। तो इन 30 कुर्सियों को बनाने में ए कितना समय लेता है 10 दिन और बी कितना समय लेता है 15 दिन। तो अब मैं यहां बात करूं कि एक दिन में ए कितनी कुर्सियां बनाएगा। यदि मैं ये पूछूं आपसे कि ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो क्या करोगे आप सिंपली, क्योंकि टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है 30 और ए कितना टाइम लेता है हम 30 कुर्सियों को बनाने में 10 दिन, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी 3 कुर्सियां, सिंपली 30 डिवाइड बाई 10, तो 3 कुर्सियां बन जाएगी। सिमिलरली बी में क्या होगा, बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो 30 को आप 15 से भाग करोगे, 15 दूनी 30 तो 2। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कितना आया, तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उनका एक दिन का कार्य, दिन का कार्य। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक दिन का कार्य। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या करता देता हूँ, इनके एक दिन के कार्य को जमा कर देता हूँ। तो एक दिन का कार्य कितना आया इनका 5। ये 5 है क्या, ये 5 है कि एक दिन में वो दोनों मिलके कितनी कुर्सियां बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं एक दिन में 5 कुर्सियां। ठीक है, 5 कुर्सियां। ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है और बी अकेला एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, और ये मिलकर कितनी कुर्सियां बनाएंगे एक दिन में 5 कुर्सियां। अब उन्हें बनानी कितनी कुर्सियां हैं, 30 कुर्सियां बनानी है। तो कितना समय लगेगा उन 30 कुर्सियों को बनाने में, यदि वो एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं तो 30 डिवाइड बाई 5, 5 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 6, तो 6 डेज। सिमिलरली बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में किस तरह से किया जा सकता था। तो ये सिंपल सा तरीका है। यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया है, एक दो बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर पाओगे यदि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। यदि आप अभी तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने प्रोफाइल चेंज कर दी है, क्वेश्चन की प्रोफाइल चेंज कर दी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिमिलर सा तरीका यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिमिलर सा तरीका यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ए और बी, इसने कहा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो मतलब ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। तो मैंने क्या कर दिया, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, अब ये 60 क्या है, ये 60 है कार्य, जितना कार्य उनको टोटल करना है। ठीक है, ये टोटल कार्य करना है उनको। तो यदि मैं बात करूं बी एक दिन में कितना, तो टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है उन्हें, अगर इस क्वेश्चन में कुर्सियों को रिलेट करूं तो टोटल कुर्सियां बनानी उन्हें 60। और बी ये 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाता है, 20 दिन में बनाता है। ठीक है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा वो, 60 डिवाइडेड बाय 20, कितनी कुर्सी बनाएगा एक दिन में, 3 कुर्सियां। और ए और बी मिलकर ये 60 कुर्सियां कितने दिन में बनाते हैं, 15 दिन में। तो ए और बी मिलकर ये 60 कुर्सियां एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे वो, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो 15 चौके 60। तो ये जो 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वाला 4, ये इस तरह से लिखा है मैंने। ये फिर -3 क्यों किया मैंने, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये एक्चुअली ये 4 क्या था, ए और बी मिलकर, देखो ए और बी मिलकर ये 60 कुर्सियां कितने दिन में बना रहे थे, 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में। तो ये तो मिलकर बना रहे हैं 4 दिन में। और बी अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, बी अकेला एक दिन में बनाता है 3 कुर्सियां। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 4 कुर्सियां। तो सिमिलरली तो ए कितना बनाएगा एक दिन में, तो 4 - 3। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, एक कुर्सी। यदि ए एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा तो उसे 60 कुर्सियां बनाने में कितना समय लगेगा, तो 60 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 60। तो कितना समय लगेगा उसको, 60 डे लगेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने 60 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हम इसी में आगे करेंगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से भी किया है, ये आप देख सकते हो। पर ट्रेडिशनल मेथड की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। यदि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है तो ट्रेडिशनल मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो डिफरेंट प्रोफाइल के हैं, ताकि आपको मतलब ये भी पता लगा रहे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, राम रहीम से दुगनी गति से कार्य करता है
यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो राम अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो देखो दुगनी गति से कार्य पूरा करते हैं, तो मतलब ये दुगनी गति से मतलब ये किससे रिलेटेड है? एफिशिएंसी से रिलेटेड है। एफिशिएंसी से रिलेटेड है मतलब राम की एफिशिएंसी रहीम से क्या है? दुगनी है। तो देखो एफिशिएंसी वाले मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि रेशियोज वाले होते हैं, ये ए रेशियो 20 तरह से लिखते हैं हम इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है राम रेशो रहीम, राम रेशो रहीम। तो राम की एफिशिएंसी कितनी है रहीम से? दुगनी है, ये 2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, ठीक है, दुगनी है रहीम से। तो रहीम, यदि रहीम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो राम एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में आपने, क्या आप पूछ क्या रहा है? देखो राम रहीम से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो राम अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा? तो 12 दिन में यदि वो किसी काम को पूरा करते हो, आपने क्या करना है? जितने दिन में वो पूरा करते हैं वो लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय जितने, जैसे एफिशिएंसी कितने की थी? राम की एफिशिएंसी रहीम से दुगनी है, तो इन दोनों एफिशिएंसी को, ये दोनों जो रेशियोज में आपने यहाँ लिखे है 2:1, इन दोनों को जमा कर देना है। जो जमा करके आएगा उसको 12 से गुना कर देना है ऐसे, और फिर डिवाइड में एक और टर्म आएगी। तो डिवाइड में कौन सी टर्म आएगी? डिवाइड में वो टर्म आएगी जिसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है। जिसके लिए टाइम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पूछ रहा है ये कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो राम के लिए पूछ रहा है ये, तो राम के लिए पूछ रहा है कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि राम के लिए पूछ रहा है तो राम वाला रेशियो आएगा यहाँ डिवाइड में। राम के लिए कितना कितना है यहाँ पे लिखा मैंने 2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 2, तो 2 छीके 12, 6 18, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 18 डेज। यदि यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि रहीम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता, तो ये क्या था? 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, डिवाइड में क्या था इस बार डिवाइड में 1 आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1 है, रहीम के पास क्या है? रेशियो में 1 है, तो यहाँ पे आया था 36 डेज, रहीम के लिए 36 डेज आता और राम के लिए 18 डेज आता, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा भी है इस चीज़ को। तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? देखो यहाँ दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? डिवाइड उससे करना है जिसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है। डिवाइड उससे करना है जिसके लिए टाइम कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे यहाँ राम के लिए हमें समय कैलकुलेट करना था कि राम उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो राम वाला, तो जो एफिशिएंसी है यहाँ पे 2 क्यों आया? तो इस वजह से आया क्योंकि राम के लिए मुझे समय को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँ, तो अब जो अदर आपको क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे इसी तरह का क्वेश्चन होगा, सेम प्रोफाइल होगी, बस क्या करेगा वो आपको रेशियो चेंज कर देगा, यहाँ पे समय अलग कर देगा। तो सिमिलर से पूरा न्यूमेरिकल इसी मेथड सॉल्व करने का पूरा यही रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। क्या पता यहाँ वो 15 दे, यहाँ पे 4 दे, यहाँ पे 2 दे, तो कुछ भी हो सकता है, बस नंबर चेंज होंगे, ये ध्यान रखना। तरीका जो सॉल्व करने का है वो यही रहेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। मतलब आपका अपना भी तरीका हो सकता है, लॉन्ग मेथड भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये वहाँ पे ये जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल होगी, तो सिर्फ वहाँ पे नंबर जो क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। ए बी ने अकेला इस पर 10 दिन काम किया और छोड़ दिया इस काम को, और शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोफाइल है क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? ए अकेला किसी काम को पूरा करता है 18 दिन में, और बी अकेला उस काम को पूरा करता है 15 दिन में। अब हुआ क्या? बी ने इस पर 10 दिन काम किया, ठीक है। बी ने उस पर कितने दिन काम किया? 10 दिन बी ने काम किया, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद जो काम बचा हुआ था वो बचा हुआ काम किसने कर दिया? ए ने किया। तो आपने बताना है कि जो बचा हुआ काम था उसको ए ने कितने दिन में पूरा किया होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी किसी का काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? 18 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। 90 आ जाएगा इनका एलसीएम, मतलब 90 कार्य उन्हें करना है, मतलब 90 कुर्सियां, उन्हें कितनी कुर्सियां बनानी है? 90 कुर्सियां उन्हें बनानी है, ठीक है। ओके, तो कितना कार्य करना था उन्हें करना है अब 90। अब उन्हें कितनी कुर्सियाँ बनानी है? 90 कुर्सियाँ बनानी है, ठीक है। तो 90 कुर्सियाँ बनाने में ए कितना समय लेता है? 18 दिन, और बी कितना समय लेता है? 15 दिन। तो एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनेगी? ए कितनी बनाएगा एक दिन में कुर्सियाँ? 90 डिवाइड बाय 18, 18 5 होते हैं 90, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो सिमिलरली बी एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? तो 90 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6।
तो ये क्या इनका एक दिन का कार्य है, इनका एक दिन का कार्य है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि बी ने 10 दिन कार्य किया। यदि बी ने 10 दिन कार्य किया होगा तो यदि यहाँ देखिए आप, बी का एक दिन में बी कितनी कुर्सियाँ बनाता है, 6 कुर्सियाँ बनाता है। तो यदि बी ने 10 दिन कार्य किया और यदि वो एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाता है तो 10 दिन में उसने कितनी कुर्सियाँ बनाई होगी। तो 6 वो कितने दिन 6 कुर्सियाँ बनाता है वो एक दिन में, और उसने 10 दिन कार्य किया मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10, तो उसने कितनी कितनी कुर्सियाँ बना दी होगी, 60 कुर्सियाँ वो बना चुका होगा, ठीक है। 60 कुर्सियाँ तो बना चुका है और टोटल 90 कुर्सियाँ बनानी है, तो 90 डिवाइड माइनस 60 यदि मैं करूँगा तो 30, मतलब 30 कुर्सियाँ बची है जिसके लिए ए आएगा और ए कार्य करेगा। तो कितनी कुर्सियाँ बची है, अब 30 कुर्सियाँ बच गई है। इन 30 कुर्सियों को बनाने में ए कितना समय लेगा, यहाँ आप देखेंगे कि ए एक दिन में बनाता है 5 कुर्सियाँ, तो 30 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा उसे, तो 30 डिवाइड बाय 5, तो कितने समय लगेगा उसे, 6 दिन। तो जो बची हुआ कार्य है, जो ए ने जो बीच में कार्य छोड़ दिया था, 10 दिन पूर्ण काम करने के बाद उसने छोड़ दिया था, उसके बाद बी आया और बी ने बचा हुआ कार्य किया, और बचा हुआ कार्य करने में उसे कितने दिन लगा, 6 दिन लगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो ए किसी काम को करता है 18 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में, तो सिमिलरली मैंने एलसीएम दे दिया 90। ये 90 क्या है, बेसिकली जितना कार्य उन्हें करना है, मान लीजिए 90 कुर्सियाँ बनानी है, ठीक है। अब कुर्सियाँ बनानी है 90, तो एक दिन में ए कितनी कुर्सी बनाएगा, 90 डिवाइड बाय 18, कितनी कुर्सी बनाएगा, 5। सिमिलरली बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 90 डिवाइड बाय 15, 6 कुर्सियाँ। तो ये क्या, जो 5 और ये 6 है, ये क्या है, इनका एक दिन का कार्य है। तो अब बी ने क्या किया, 10 दिन आया, उसने 10 दिन कार्य किया, तो 6 कुर्सी तो वो एक दिन में बनाता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 10 दिन में वो 60 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। अब 60 कुर्सी बना देगा वो, तो टोटल कितनी कुर्सियाँ बनानी थी, 90, और बची कितनी कुर्सियाँ, अब 30 कुर्सियाँ बनाने को बच गई है। तो ये और वो जो 30 कुर्सियाँ हैं उसे कौन बनाएगा, उसे बनाएगा ये ए, क्योंकि बी तो चला गया। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5। तो इन 30 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा उसे, इन 30 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा, तो 5 गुणा 6, 6 दिन लगेंगे उसे, ठीक है। तो 5 गुणा 6, ये 5 क्या है कि एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 5, तो 30 कुर्सी कितने समय लगेगा उसे, 30 कुर्सी बनाने में 6 दिन का। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद की जो जितने भी इसमें मैथमेटिक्स है वो आने वाले पार्ट्स में मैं 2 या 3 पार्ट में मैं इसको पूरी वीडियो को जो है, जो टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ख़त्म कर दूंगा। और आप यहाँ से देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी प्रोफाइल है क्वेश्चन की, वो मैक्सिमम सारी प्रोफाइल्स को मैं कवर कर दूंगा, और आप फिर जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं, किसी भी बुक को इसके बाद आप उठा सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब होगा क्या, जितने भी ये डिफरेंट प्रोफाइल है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस की क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट प्रोफाइल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पूछा जा सकता है। अब जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। और क्वेश्चन होगा क्या, सिर्फ क्वेश्चन में आपकी रकमें चेंज होंगी, यानी कि टर्म्स चेंज होंगी, 15 दिन के बदले 20 दिन दे देगा, 10 दिन के बदले कुछ और कर देगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो आपने प्रोसीजर पे फोकस करना है, आपने प्रोसीजर सीखना है यहाँ से, ठीक है। और जितने भी ये नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको समझने में आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाना चाहता था, ठीक है। तो इसके बाद के जितने क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं उनको आने वाले पार्ट्स में मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।